जगह है, देख सकते हैं ठीक पीछे। ये वो जगह है जहाँ पे जनकपुर से माँ जगत रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। जगत मैया सीता मैया का जब डोली उठ करके पहली बार जनकपुर से अयोध्या की तरफ जाती है तो पहला बार जहाँ डोली रखाया था वो वही जगह है, पंदपाकर जगह। और हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, बाबा है, उनसे जाने क्या कुछ खास है। आ जाइए, आगे आइए और देखिए हमारे साथ बाबा है, क्या कुछ खास है यहाँ के बारे में बाबा से जानेंगे। क्या कुछ खास है बाबा यहाँ बता देते हैं जी। यहाँ आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूमिएगा ना तो किशोरी जी की तस्वीर सोने की हो, चांदी की हो, किस धातु की होगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक यही जगह है जहाँ मिट्टी का पिंड है ना। अच्छा अच्छा। और संत लोग जो आते हैं वो कहते हैं इसको उनको कवर करने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा। यह जो त्रेता युग का है और यह ओरिजिनल चीज है, इसको डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ यही है जो सीता जी जब वहाँ से आई ना तो पहला स्थान उनका विश्राम यही है ना। डोली पहली बार यही रखी गई है ना। 3 योजन और 12 कोस पर यही रखी गई है ना। और यहाँ की विशेषता यही है, ये पेड़ जो देख रहे हैं पाकर का पेड़ जो देख रहे हैं चारों साइड हाँ ना, पाकर का पेड़ जो देख रहे हैं, इस पेड़ में पेड़ की पुनरावृत्ति होती है। देख लीजिए पेड़ की पुनरावृत्ति होती है। ये सब गल रहा है, देख लीजिए ये गल रहा है, अंदर का जो देखिए गल है ना, ये गल के गिर रहा है ना। ये सब मिल करके फिर पतला से इतना मोटा हो जाएगा और फिर कवर हो जाएगा। इसलिए पेड़ की पुनरावृत्ति होती है। ये वही पेड़ जो पुनरावृत्ति होती है, पहले की जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं गल करके खत्म हो जा रही है और नई जो ये पतली पतली जो रेशा है ये मोटा हो जाता है। पहले वाला ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। हाँ, आ जाइए, चलिए आइए आप आगे आ जाइए। ये आप देख रहे हैं ना जी। इस सीतामढ़ी से जो बैसाख महीने में जानकी जी की डोली उठती है जी 15 दिन का, वो जो यहाँ आने के बाद उनका विश्राम यही पर होता है, यही पर रखा जाता है। ये वही जगह जहाँ पे सीता जी विश्राम नहीं हाँ। अभी जो परिक्रमा जो सीतामढ़ी जनकपुर से जो सीतामढ़ी धाम से निकलती है ना, जैसे जनकपुर में निकलती है 15 दिन के, फागुन में खत्म होगी, लेकिन यहाँ बैसाख में होता है। जानकी जी के जन्म बैसाख में हुआ है ना, राम जी का चैत में, तो उसी में यहाँ होता है। 15 दिन पूरा करने के बाद नवमी के दिन जो अंतगिरी होती है सब होती है, तो वही यहाँ स्थान उनका रखा गया है। यहाँ आ जाइए, ये जो है। और इस पेड़ के बारे में रहस्यमय क्या है और ये जो तालाब है बता देते हैं। यह कुंड जो है, इस कुंड पर राम भद्राचार्य जी के उक्ति से शिव पुराण में यह वर्णित है कि इस घाट पर शंकर जी हजारों वर्ष तपस्या किए हैं। अच्छा, ये वही घाट है, यही इसी पर। अच्छा, यही घाट है ना, इसमें तपस्या किए थे। और इसीलिए जनक जी चूंकि शिव जी के भक्त थे और धनुष जो है सो उन्हीं के से था, तो वहाँ से जनक जी यहाँ आकर के यहाँ पूजा किए और इसके बाद जाकर के तो हलेश्वर स्थान में महादेव का स्थापना किए। और वहाँ से हल जोतते गए, जो फेमिन पड़ा था, अकाल पड़ी थी ना, तो पुनरा में किशोर जी की उत्पत्ति हुई, जन्म हुई। यहाँ जाइए, ये देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे हजारों सालों तक भगवान शिव जी इसी जगह पे बैठ करके तपस्या किए थे। क्या बाबा? हाँ, शिव पुराण में ऐसा वर्णित है। जैसे यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ जो है आपको पत्ता, यहाँ सालों भर पतझड़ और सालों भर बसंत है। अच्छा, एक बार पत्ता झड़ता नहीं है। अच्छा, यहाँ का पत्ता झड़ता नहीं है और नहीं होगा ना, कोई पेड़ खाली एक बार नहीं होगा ना। अच्छा, अगर इधर से झड़ेगा ना जी, दिखाइए, इधर से झड़ेगा ना तो इधर फिर हरियाली होने लगेगी ना। वो हरियाली खत्म का नहीं होती है। और यहाँ जो है सो पत्ता में जो गिरता है वो हरा ही गिरता है, सूखा पत्ता नहीं गिरेगा ना। ये भी एक अपने आप में रहस्यमय है कि कहीं कहीं पत्ते जो है जो सूखने के बाद गिरते हैं, झड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हरा पत्ता ही गिरता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ आ जाइए। ये देखिए फर जो है ना, संत लोग जो आते हैं, ये फर जो है संत लोग आते हैं तो फर खोजते हैं ना। तो फर तोड़ते नहीं हैं, गिरा हुआ फर जो है उठाते हैं। किसी भी पेड़ में होता है कि सीजनल फर होता है, लेकिन यहाँ पाकर में सालों भर कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही उनको। हाँ, मिलेगा, इसलिए कि सालों भर पतझड़, सालों भर बसंत है, नया कलश सालों भर निकलता है, इसलिए नया कलश निकले। खासियत क्या, संत लोग, महात्मा जी लोग, संत क्या वो जानते होंगे। हम जो नहीं जानते हैं झूठे आपको हम बताकर क्या करेंगे, इसमें प्रायश्चित लगेगा ना। ये भी एक रहस्यमय, हाँ, रहस्यमय चीज। दूसरी बात देखिए जी, हाँ, नीतीश कुमार जो आए तो ये तोड़वाए, टाइल्स लगवाए, लेकिन जब ये आया तो नरेंद्र मोदी का भाई यहाँ आए तो क्या किए कि ये सब तोड़वाना शुरू कर दिए। देखते हैं ना, है ना, क्योंकि यहाँ पेड़ का विकास चाहिए, पेड़ का अवरुद्ध नहीं चाहिए, है ना। इसलिए सोन के लिए कोई ऐसा स्टोन होता है जो यहाँ लगाया जाएगा तो वो विकास को रोकता नहीं है ना, समझते हैं ना। यही है ना, यहाँ सबका
अथी लेके गए जी। हैं, नंबरी ले गया है ना। अच्छा, आ जाइए। अभी हम लोग पंदपाकर गांव सीता मैया का पहली बार जहाँ पे डोली रखा गया था उसी पूरे कंपाउंड में हम लोग घूम रहे हैं। उसी पावन ये अपने ई जे कोई देखै सब- छियै, ई सब दिखा दीजिए। ई जे देखै छियै, जी। एगो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में सिविल एसडीओ रहत। अच्छा उ यहाँ दर्शन करके ले आलन ना, तो उनका किदोनी मन में आलन, जी। तो नौकरी से रिजाइन कर दिलन। अच्छा अच्छा अब परिवार से भी रिजाइन हो गलन, कर दिलन। अच्छा आ यहाँ बैठ के जैसे यहाँ झोपड़ी बना के पढ़ कर भजन करते कर प्राणांत हो गए। उनका समाधि स्थल ही है। अच्छा। ये ब्रिटिश के कुछ लोग थे जब देश गुलाम था, उसी टाइम के आप दिखा सकते हैं। हाँ। ये वही जगह है जहाँ पे वो लोग आने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं भगवान में इतना लीन हो गए। जब हाँ 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 हाँ, वही त्याग दिए, यही कर परिवार को भी त्याग दिए ना। अच्छा। उनमें विशेषता क्या थी, बनाने का जरूरत क्या हाँ। बनाने की जरूरत विशेषता क्या थी जी। कि वो अभी तो डॉक्टर वगैरह देहात में क्वेक बहुत है तो दवा मिलती जी, है, जी। लेकिन उस समय दवा की कमी थी ना, जी। तो ये जो भभूत दिया करते थे उसी से सबका ठीक हो जाया करता था। अच्छा अच्छा। दूसरी बात थी कि बगल में बथनाहा गांव पड़ता है ना, जी, जी, बगल। वहाँ से पहले सड़की नहीं थी, तो ऐसे बाजार से ही संत आ रहे थे ऐसे आने के बाद इसी खेत में, क्योंकि केवला का फूल बहुत है, हम लोग कटवा दिए, उधर बहुत है, केवला के फूल में सांप का वास होता है। अच्छा। तो इसमें उनको क्या किया कि गेहूं काट लिया इसी खेत में। वो आए, किसी को बताया नहीं, टहलू को उन्होंने नहीं बताया। रात में खाना खाए, पानी पिए, सब उनको कुछ हुआ नहीं। उस सुबह में टहलू को कहे कि देखो तो कहीं कुछ है, तो वो तो इसी में घूमा, तो कहे कि खेत तो थोड़ा बढ़ जाना। तो जहाँ उनको काटे हुआ था वहीं सांप मरा पड़ा था ना। अच्छा अच्छा। इसीलिए उनका समाधि स्थल बनाया गया, विशेषता के बनाई गई, नहीं तो समाधि बनाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। यहाँ आ जाइए। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बताएं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कुछ अधिकारी थे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कहीं कहीं भक्ति भाव में मान लू अहाँ यहाँ आब, अहाँ के होत कि हम फलना जग कर जा रहा छी, अहाँ के मन में डर होत जे हमरा से पूर्ण होत कि न होत, है ना। लेकिन अहाँ अगर किशोरी जी पर भावना रख के अगर आयल छी, तो अहाँ के पास जितना पूंजी है ना, जितना पूंजी है उतने में जयकार होकर चल जाता। अच्छा। आप एक बार ठान लिए हाँ। भक्ति भाव से अगर यहाँ पे पूरा करने का, तो कहीं कहीं पैसा है या नहीं है, लेकिन आपका पूरा जग पूरा हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ संस इतना है जिसका वर्णन नहीं है ना। तो बहुत ही रहस्यमय जगह जहाँ पे सीता मैया का पहली बार डोली रखा गया था, और बाबा यहाँ पे कई ऐसे रहस्यमय बातें बताएं। और देखिए जी, ये जो अपने है ना, यहाँ के जैसे महावीर जी के ध्वजा भेलै, जानकी जी के सामने रिद्धि सिद्धि लिखल है ना, दिखा दीजिए। देखिए रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है ना, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है ना, हाँ देख रहे हैं ना। वही ये महावीर जी का मंदिर हुआ। हमारे एक चाचा थे, पहले यहाँ पिलर थी, पिलर पर संगमरमर में हनुमान जी की तस्वीर सेट किया गया था। लेकिन वो आए तो कहे कि भतीजा हम लोग को हम रात में सोए हुए थे सीतामढ़ी में, तो रात में हनुमान जी सीने पर सवार हुए, कहे कि मूर्ति मंदिर बनाओ, तो वही वो मंदिर का निर्माण किया। हाँ, ये कोई आदमी सवाल करता है ना, जब मेन पेड़ यही है, इस पेड़ कैसे हो गया, किशोरी जी उसका भी नमूना रखे हुए हैं, जो सब दिखाई पड़ता है, आइए दिखा देते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही पेड़ के बारे में कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी है, लेकिन यहाँ पे हजारों ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जो कि काफी बड़े बड़े हैं, और उसका कोई अंत सीमा नहीं, हर दिन वो बढ़ती जा रही है ना। जी, यहाँ देखिए सब नमूना रखे हुए हैं। जी, आ जाइए इधर, आप देख सकते हैं इधर और भी कई ऐसे पेड़ हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है ना, ये पेड़ अलग है ना, जी, और ये पेड़ अलग है जी, कैसे विलीन हो गया देख लीजिए। ये देख सकते हैं, दिखाइए आप, ठीक सामने दिखा सकते हैं। यहाँ से देखिए जड़ निकला हुआ है पेड़ का, और ये देखिए आगे जाकर के दूसरे पेड़ में किस तरीके से विलीन हो चुका है, फिर ये पेड़ आगे जाकर के फिर किसी और पेड़ में विलीन हो चुकी है। इसी तरीके से तमाम हर एक दूसरे पेड़ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। यही इस जगह नीतीश आया था, 7 बार घूम कर आया था ना, और कहता था कि उसका एगो विधान पार्षद था राजकिशोर, हाँ वो कह रहा था कि जैसे टाइम कम है, चलिए कह के हमारा मन होगा हम जितना देर रुकेंगे ना। वो एक बार नहीं 9 बार नीतीश आया घूम करके यहाँ पर, है ना। यहाँ आ जाइए, एक और चीज़ है, जो आदमी इतना बड़ा लड़का है, वो लड़का है जिसके बीच बाजार में नास्तिकता भरी हुई है ना, वहाँ जाने के बाद उसका स्क्रू टाइट हो जाया करता है। चलिए दिखा देते हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग दूर दूर से, दिखा दीजिए, दूर दूर से भी आए हैं ये लोग यहाँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतना फेमस हो चुका है ये जगह, सीता मैया का जगत जननी। आ जाइए, देखिए यहाँ आ जाओ, ऊपर देखिए। सबसे विचित्र चीज ये है, यहाँ आने के बाद हर आदमी का दिमाग जो है ना स्क्रू टाइट हो जाया करता है, इसलिए कि कितना विशाल पेड़ देख लीजिए, और यह कुआं को देख लीजिए, कहीं चौक है, जाकर नदी से देखिएगा ना, जाकर देखिए तो अपने भ्रम टूट जाएंगे। ये कुआं पेड़ है, ये वही पेड़ जहाँ पे नास्तिकता अगर
मन में किसी तरीके के अगर कदाचार कोई दुर्व्यवहार आती है तो यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं इस पेड़ का ऊपर या देखिए कितनी बड़ी ये पेड़ है जो कि जी बाबा और बताइए। और बता देते हैं, साइड हो